क्या ये JSW स्टील के स्टॉक के लिए टर्निंग पॉइंट है? आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने का काम करने वाली इस बड़ी कंपनी के शेयरों पर निवेशकों की नजर है, क्योंकि Q1 FY27 के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस इस पर पॉजिटिव रुख अपनाए हुए हैं। 3,08,836 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली JSW स्टील लिमिटेड के शेयर लगभग 1263 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे, जो इसके 52 हफ्ते के 1328 रुपये प्रति शेयर के हाई से 5% कम है। ये शेयर 25.5 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 18.2 है। Q1 FY27 के नतीजे। साल दर साल एनालिसिस। ऑपरेशन से रेवेन्यू Q1 FY26 में 43,147 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 47,364 करोड़ रुपए हो गया है, जो 9.7% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,476 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,285 करोड़ रुपए हो गया है, 24% की बढ़ोतरी, और नेट प्रॉफिट 2,209 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,696 करोड़ रुपए हो गया है, 112% की बढ़ोतरी। तिमाही दर तिमाही एनालिसिस। ऑपरेशन से रेवेन्यू 51,180 करोड़ रुपए से घटकर 47,364 करोड़ रुपए हो गया है, जो 7.4% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,464 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,285 करोड़ रुपए हो गया है, 9.6% की बढ़ोतरी, और नेट प्रॉफिट 19,243 करोड़ रुपए, जिसमें मुख्य रूप से अन्य इनकम का योगदान था, से घटकर 4,696 करोड़ रुपए हो गया है, जो 75% की गिरावट है। जेफरीज। मजबूत कमाई और विस्तार से सकारात्मक आउटलुक। जेफरीज ने 1,650 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है। मौजूदा कीमत CMP से इसमें 30% की बढ़त की संभावना है और कंपनी भारतीय मेटल सेक्टर में JSW स्टील को अपनी टॉप पसंद मानती है। ब्रोकरेज ने FY27 FY28 के लिए एप्स अनुमानों को 1-4% बढ़ाया है और उम्मीद है कि FY26 से FY29 के बीच प्रति शेयर कमाई एप्स 3 गुना हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि कंपनी ने लगातार 5वीं तिमाही में डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ हासिल की है। Q1 FY27 में EBITDA सालाना आधार पर 38% बढ़ा, जो अनुमान से 20% ज्यादा है। जेफरीज का अनुमान है कि तिमाही EBITDA Q1 FY27 के 94 अरब रुपये से बढ़कर FY27 की बाकी तिमाहियों में औसतन 110 अरब रुपये हो जाएगा, जो सालाना आधार पर 70% की ग्रोथ है। उनका ये भी मानना है कि FY32 तक स्टील बनाने की क्षमता को दोगुना करके 80 मिलियन टन करने की कंपनी की योजना JSW स्टील को दुनिया के टॉप 3 स्टील उत्पादकों में शामिल कर सकती है। गोल्डमैन सैक्स। वॉल्यूम में बढ़ोतरी और कम खर्च से ग्रोथ का आउटलुक मजबूत हुआ। गोल्डमैन सैक्स ने 1,525 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है, जो मौजूदा मार्केट प्राइस CMP से 20% ऊपर है। कंपनी ने बताया कि Q1 FY27 में भारत में बिक्री की मात्रा सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 5.5% बढ़कर 6.3 मिलियन टन हो गई। ये बढ़ोतरी तब हुई जब 3 मिलियन टन सालाना क्षमता वाला BF3 फर्नेस कुछ समय के लिए बंद था और रिटेल सेगमेंट में भी कमजोरी थी। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि Q2 FY27 में, जो सीजन के हिसाब से कमजोर तिमाही होती है, तब भी वॉल्यूम मजबूत रहेगा, क्योंकि BF3 फर्नेस अब चालू हो गई है और इससे प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। इसने ये भी बताया कि BPSL के विनिवेश के पूरा होने से नेट डेट में तिमाही दर तिमाही 77 अरब रुपये की कमी आई है, जिससे नेट डेट टू EBITDA रेशियो 1.46x हो गया है, जो मैनेजमेंट के 2.5x के थ्रेशोल्ड से काफी कम है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि कैपेसिटी बढ़ाने और डाउनस्ट्रीम कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम सही रास्ते पर है और इससे ज्यादा वॉल्यूम और मार्जिन में मदद मिलनी चाहिए। हालांकि उसे उम्मीद है कि Q2 FY27 में घरेलू स्टील स्प्रेड में तिमाही दर तिमाही 2,500-2,800 रुपये प्रति टन की कमी आएगी, लेकिन उसका मानना है कि H2 FY27 में वॉल्यूम में मजबूत बढ़ोतरी से इस असर की भरपाई करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष। जेफरीज और गोल्डमैन सैक्स दोनों ही JSW स्टील के लंबे समय के नजरिए को लेकर पॉजिटिव है। इसकी वजह है लगातार बढ़ती कमाई, बेहतर होता सेल्स वॉल्यूम, कम कर्ज और क्षमता बढ़ाने का जारी काम। हालांकि स्टील की कीमतों पर कुछ समय के लिए दबाव पड़ सकता है, लेकिन दोनों ब्रोकरेज का मानना है कि बेहतर प्रोडक्शन, ऑपरेशन में सुधार और तय किए गए निवेश इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे।
उन्हें उम्मीद है कि कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ता दायरा और लगातार अच्छा काम करने की क्षमता आने वाले सालों में उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बेहतर बनाएगी और टिकाऊ विकास में मदद करेगी।